हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी आप लोगों के यहाँ भी मैक्सिमम जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूं जो मुझे भी यकीन करने में थोड़ा टाइम लगा। हमारे बगीचे में मिरेकल होते रहते हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ये कैसे। तो आज मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लांट दिखा रही हूँ जो पिछले 7 सालों से मेरे यहाँ है। किसी ने मुझे दिया था और मैंने जस्ट इसके पत्तों के लिए इसे लगा दिया। ये है अमलतास। आप लोगों ने सुना होगा कि जो अमलतास होता है वो जंगलों में या रोड साइड में आप लोगों को देखने को मिलता होगा, और जब इसमें मई जून में फ्लावरिंग होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा पेड़ ही येलो कलर का हो गया है और बहुत सुंदर लटकते हुए इसमें फूल होते हैं। आप लोगों को ये हैरानी होगी कि मेरे गार्डन में एक छोटे से गमले में ये फ्लावरिंग कर रहा है और अभी इसमें बहुत सारे फ्लावर थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से इतनी तेज आंधी, ओला, बिना मौसम बरसात, ये सारा कुछ होने की वजह से इसमें कुछ फ्लावरिंग इसकी निकल गई हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे शेयर किए बिना आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आपका जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो पूछते रहते हैं कि आप अपना अमलतास का प्लांट दिखाएं। तो देखें, साल में एक ही बार मई जून के महीने में इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत लंबे समय तक इसके फ्लावर रहते हैं। मैंने इस प्लांट को अपने गमले में इसलिए लगाया कि इसकी पत्तियां देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को फ्लावर दिखाऊं, अपने प्लांट का साइज दिखाऊं, उसके बाद आप भी इस प्लांट से प्यार कर लेंगे। देखें जरा क्या स्थिति है, ये देखें। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये इस तरह से बंच में निकलते हैं और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 छोटे यहाँ पे कलियां अभी बन ही रही हैं। लेकिन इसकी ये हालत, इसलिए ये सोचे कितना खूबसूरत होता अगर ये पूरी तरह इसे खिलने दिया जाता। मुझे लगता है ओले गिरने की वजह से देखें इसकी सारी जो ये कलियां थी वो निकल गई हैं। इस बार 2-3 बार ओले पड़ चुके हैं। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि ये गर्मी का प्लांट है, गर्मी से असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तेज हवा और ओले मेरे इस प्लांट के इस फ्लावर को इस बार खराब कर दिए हैं। और यकीन मानिए, जब पिछली बार मैंने इसकी पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा, बंचेज में इसमें फ्लावर थे। प्लांट देखें कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि ये छोटे 12 इंच के गमले में है इसलिए शायद इसमें कम फ्लावरिंग है। अगर मैं इसे इस बार मैंने सोचा है कि इसे जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि मेरा ये प्लांट अपने मई जून के मंथ में फुल ब्लूम में आ जाए। और इस प्लांट को जब जब देखती हूँ, जब से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, हर दिन सुबह उठ के इसे मैं देखने आती हूँ और सच पूछें दिल खुश हो जाता है। अगर आप इसकी पत्तियों पे ध्यान दें, मुझे लगता है कि इसके रूट रॉट भी हो गए हैं, क्योंकि जड़ें इतने छोटे से गमले में है तो इसकी जड़ें भी बाउंड हो गई हैं। इसलिए अब इसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मॉनसून के सीजन में इसको रिपोर्ट करूंगी। और आपको इसका सबसे पहले इसकी पत्तियां देखें। ये पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये देखें, ग्लॉसी, सुंदर। और अगर आपने इस प्लांट को लगाया, मान लें कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि फ्लावरिंग कुछ टाइम बाद होती है, आपको पेशेंस, धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो भी इसकी पत्तियां आपके गार्डन में ग्रीनरी तो जरूर ही देंगी। आपको ये वन विभाग के द्वारा या हर जगह आपको ये मिल जाएगा। मुझे नहीं पता इन नर्सरी में मिलेंगे कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट नर्सरी में मुझे लगता है ये जरूर मिलने चाहिए। तो आप लोगों को कहीं से भी ये प्लांट अवेलेबल होता है तो आप इसे जरूर लगाएं। आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन में एक मिरेकल होते हुए दिखाना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर ये चीज एक्सपीरियंस की है आपने तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन आश्चर्य में चली जाती हूँ। पिछले 1 महीने से मेरे गार्डन में ये हरसिंगार, जिसे पारिजात भी कहते हैं, ये खिल रहा है। बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि ये ठंड का प्लांट है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन सब में ये खिलते हैं और इस समय इनका खिलना
मुझे नहीं पता कि ये प्लांट ऐसा है, क्योंकि आज तक तो ये खिला नहीं। इसी बार गर्मी में, और मेरे यहाँ ये तकरीबन 5 सालों से है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये गर्मी में फ्लावरिंग कर रहा है और हर दिन मुझे आश्चर्यचकित करता है। आप देखें, जब भी मैं ऊपर गार्डन में आती हूँ, ये देखें, और नीचे देखें इसके फ्लावर किस तरह से गिरे हुए हैं। ये देखें हर दिन सुबह में। और अगर मैं दिखाऊं, ये जनरली नीचे गिर जाते हैं, लेकिन मेरे प्लांट में ये लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, आप लोगों के घरों में होंगे, ये अर्ली मॉर्निंग ये टूट के इस तरह से गिर जाते हैं। ये देखें, लेकिन ये कितने स्टेबल हैं कि ये प्लांट में ही लगे हुए हैं। यहाँ दिखाना चाहूंगी, ये देखें कितने सारे हैं। और अगर आप देखेंगे, इसमें कलियां इस तरह से गुच्छों में बनी हुई हैं कि मुझे लगता है कि ये अभी लगातार खिलते ही रहेंगे। मुझे देखना है ये कब तक खिलते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इससे इस प्लांट में कुछ तो अमेजिंग चीज है, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, हमारी थिंकिंग से परे हो जाती हैं चीजें। तो मैं इसकी बहुत सारे इसके प्लांट बनाना चाहती हूँ, और जमीन में भी कहीं कहीं लगा दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट एक्सेप्शन होते हैं। और इस प्लांट को कोशिश करूंगी कि मैं जमीन में लगाऊं, ताकि ये मुझे साधारण नहीं लगता। ये प्रक्रिया जो है ये असाधारण है। और ये प्लांट भी मैंने बहुत साधारण सी एक नर्सरी से खरीदा था, जैसे नॉर्मल, बहुत नॉर्मल तरीके का। और 4 सालों से, पहले साल से ही इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई थी। वो भी मेरे लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि जो प्लांट था वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा, तकरीबन 2 फीट का प्लांट, एक पतली सी डंडी। और अगर आप इसके पॉट साइज को देखें तो पॉट भी कुछ बड़ा नहीं है खास। ये 12 इंच का एक पॉट है, देखें। और मैं देख पा रही हूँ कि इसके जो रूट हैं वो कुछ बाउंड हो गए हैं। इसे भी, ये देखें, इसमें खुरपी भी नहीं चल पाती है। बहुत छोटे छोटे फीडर रूट्स हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे फीडर रूट्स हैं जो भरे पड़े हैं। अब मैं इसे इस बार ट्रांसप्लांट करने वाली थी, लेकिन इसकी फ्लावरिंग देख करके मैं चौंक गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं। और अभी देखें, इतना ज्यादा रूट बाउंड है कि इसमें मैं सही ढंग से पानी भी नहीं डाल पाती हूँ। उसके बावजूद ये इतना सुंदर ढंग से फ्लावरिंग कर रहा है, ये आश्चर्य की बात है। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे, यहाँ देखें, एक प्लांट ये इसके रूट से निकला हुआ है। ये सीड से लगाया हुआ प्लांट नहीं है। आप इसको थोड़ा मैं बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये तो कुछ अलग प्लांट है। ये मैक्सिकन पिटूनिया है। ये जहाँ रहते हैं अपने, इसकी रूट बहुत ज्यादा गहरे चली जाती है। आप लोगों को गार्डन में मिले तो ज्यादा इसे ना लगाएं, पूरे गार्डन को खराब कर देते हैं ये। और यहाँ देखें, ये हरसिंगार का पौधा, ये इस प्लांट के रूट से निकला हुआ है। अब इसको कट करके लगा दूंगी तो ये भी अगले साल से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इसके सीड भी बनते हैं, लेकिन अगर आप सीड से लगाते हैं तो फिर वही आपको 4 साल 5 साल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक प्लांट अपने फुल मैच्योरिटी में नहीं आता है, तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करता है। लेकिन मेरा ये प्लांट, सच पूछें तो ये मेरा फेवरेट प्लांट हो गया है। और इसकी इस अद्भुत, इसे कह सकते हैं, फ्लावरिंग करने की जो क्षमता है, इसकी वजह से भी ये प्लांट कुछ खास है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस प्लांट को देख करके, इस समय इतनी भीषण गर्मी में ब्लूमिंग करते हुए देख करके आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं कुछ अलग तरह की चीजें आप लोगों को दिखाऊं, जो हर टाइम मेरे गार्डन में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लांट में ये घटना होती रहती हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत थ्रिल कर जाती हैं। तो गार्डनिंग एक ऐसी चीज है जिसको अपना के आप हर दिन, अगर आपके कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आप अकेले रहते हैं, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ देखें, अभी भी इसमें बहुत सारे इस तरह से फ्लावर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूं तो ये और बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। तो देखें, और सबसे बड़ी बात देखें, इसमें पत्तियां बहुत कम हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो तना है, इसकी जो रूट है, ये सब आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती हैं। बुखार के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। तो अगर आपको कहीं भी ये प्लांट मिलता है तो आप इसे जरूर लगा लें गमले में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।